कहते हैं हमारी ही दुनिया में ना जाने कितनी दुनियाएं और बसती है, मगर इंसान सिर्फ उसे ही मानता है जिसे वो देख सकता है। काली अमावस की रात थी। चारों ओर सिवाय हवाएं और शोर के अलावा कुछ भी नहीं था। राजन को आज घर लौटने में देर हो गई थी। रात के सन्नाटे को वो अपनी साइकिल से चीरता हुआ चला जा रहा था। वो गांव की नदी तक पहुंचा ही था कि तभी उसे नदी के पास एक काला साया दिखाई दिया जो नदी के किनारे पानी को घूरे जा रहा था। इतनी रात को नदी के पास देखकर राजन के ना जाने क्यों रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैर साइकिल के पैडल पर जम गए हो। राजन कपकपाते हुए होठों से बोला, कौन है वहां पर? राजन ने इतना बोला ही था कि अचानक वो साया बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ राजन के नजदीक आ गया। राजन की नजर जैसे ही उस साये पर पड़ी, उसके हलक से एक भयानक चीख निकल गई। इस घटना के 1 महीने बाद अर्जुन का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। उसकी पत्नी शिखा कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी। शिखा ने मैगजीन रखकर अर्जुन की ओर देखकर कहा, और कितनी दूर रह गया है तुम्हारा गांव अर्जुन? बस थोड़ी दूर रह गया है, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? टेंशन क्यों नहीं होगी शिखा, मैंने अपनी माँ को बगैर बताए तुमसे लंदन में शादी जो कर ली। पता नहीं माँ तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। डोंट वरी अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आई होप शिखा ऐसा ही हो। यकीन मानो अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब मुस्कुरा भी दो यार। अच्छा, तुम बता रहे थे कि गांव में तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है। कुछ बताओ ना अपनी हवेली के बारे में। अरे 15 मिनट में हम वैसे भी पहुंचने वाले हैं, तुम खुद देख लेना। कुछ ही देर में अर्जुन अपने गांव वीरपुर अपनी हवेली में खड़ा हुआ था। अर्जुन की मां अर्चना देवी अर्जुन के स्वागत के लिए हवेली के बाहर खड़ी हुई थी। अर्जुन ने दौड़कर अपनी मां के पैर छुए